वैसा कोई मेरा एक्सपेक्टेशन मनसा नहीं कि मैं जो किया हूं आप वही करिए, आप मेरे से अच्छा करिए, आप मेरे से और 2 कदम आगे जाइए और इस देश के लिए, दुनिया के लिए और कुछ करके दिखाइए। आई थिंक दैट वुड गिव मी utmost satisfaction. And number 3, I'm not going to tell anything about my company, and whatever I'm going to say, that's not the voice of my company. So that is what Parth Mishra says. So don't tell me that Parth Mishra from Amna Corporation or ex-Tata Steel, he was saying this. So whatever I'm going to say, I'm going to say as Parth Mishra and take it as Parth Mishra's voice. Nobody from any company. और ये दाढ़ी पर मत जाइए, ये बीच बीच में बदलता रहता है, ठीक है। ये कोई बाबा का चैनल पार्टनर नहीं है, ये अपुन का स्टाइल है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करते रहते हैं। तो किसी ने कहा, इवन राजी ने कल कही थी कि ये नरेंद्र मोदी साहब, ऐसा कोई किसी का हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर कोई मुझे फॉलो कर रहे हैं अलग बात है, ठीक है, तो मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। सो थैंक्स, इस पर मत जाइए। हाँ, दाढ़ी वाले कोई मिल जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। जैसे वो आकाश दहीमा सामने बैठे, उनकी छोटी छोटी दाढ़ी है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बिकॉज ही हैपेंस टू बी इन माय क्लब। तो दाढ़ी वाले क्लब, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दाढ़ी वाले लोग थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, राइट, और थोड़ा हटके होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे भाई राजेश्वरी आप लोग सारे दाढ़ी बढ़ाइए, क्योंकि वैसे हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप लोग इंटेलिजेंट हैं, ये मत सोचिए, दुखी मत हुए कि आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है। आप लोग सारे इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए एचआर में आए हैं, इसीलिए एचआर डिसिप्लिन को आप लोगों ने चुना है, इसीलिए आप इस चीज को ये जानते हुए कि इतना आसान सा ये फील्ड नहीं है। क्योंकि एचआर एक ऐसा फील्ड है, कभी कभी मुझे तो घर में डांट पड़ती है, ये और कुछ नहीं मिला, यही करने के लिए मिला है, मतलब रात दिन यूनियन ये वो, ये इधर दंगा फसाद, यही चीज करने के लिए मिला है। तो लेकिन लेकिन उसमें होता क्या है ना, दैट सेइंग, यू नो, देयर हैज टू बी, तो बोलते हैं जैसे आपके राह में कांटे होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आते फूल क्या है, कांटे क्या है, ठीक है। तो इसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं, and the type of satisfaction you will be receiving is immense from this discipline. उत्तर भारत में I would try to, because I can continue in English, but to make it more interesting, I would like to also speak in Hindi little bit in between. उत्तर भारत में होली के टाइम में एक हास्य कवि सम्मेलन किया जाता है। हास्य कवि सम्मेलन में बहुत सारे कवि आके अपना कविता पेश करते हैं। वैसे एक हास्य कवि सम्मेलन हम अटेंड कर रहे थे, और उसमें एक कवि का कविता ऐसे ही था। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से कहा, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से कहा, ढंग से रहा कर, नहीं तो आदमी का मौत मरेगा। तो हमको ये तो पता था कि हम लोग बचपन में कहते थे ढंग से ना कर साला, नहीं तो कुत्ते का मौत मरेगा। लोग एक दूसरे को गाली जब देते हैं, तू साला कुत्ते का मौत मरेगा। लेकिन आजकल जब कुत्ते लोग एक दूसरे से बात करते, अपना मुंह से मुंह जोड़ के बोलते, बेटा ढंग से रहा कर, नहीं तो आदमी का मौत मरेगा। क्योंकि आदमी का मौत कुत्ते से भी और बुरा हो गया है। आदमी कुत्ते से और बुरे मौत मर रहे हैं, क्योंकि द सोसाइटी चेंजिंग, and the society is changing very fast, and it's becoming difficult to accommodate yourself with the society, the way the society is changing. And I must tell you, I'll tell you the different genre of the film. क्योंकि अभी राजेश्वरी बता रही थी शाबाना आजमी के बारे में और कई सारे लोगों के बारे में। फॉर्चुनेटली आई एम आल्सो कनेक्टेड टू द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ड्रामा से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो काफी लोगों को जानता हूँ। कभी कभी ये कविता में, जब कभी कोई कविता लिखता है या फिल्म में कोई गाने बनते हैं, उसमें समाज का रिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन का कोई कवि कुछ कविता नहीं लिख सकता है। मैं बहुत खूबी देना चाहूंगा राजेश्वरी को। ड्यूरिंग द कोरोना शी हैड रिटन फैंटास्टिक पोएम्स on migrant labors, and those poems are highly acclaimed by different parts of the country by different people. बहुत अच्छी लिखी थी। तो मेरा कहना है कि आप दिन भर जो देखते रहते हैं, आपको सपने में वही आता है, आप वही सोचते रहते हैं, उसी को आप रिफ्लेक्ट करते हैं आपके अपना पोएम में और शॉर्ट स्टोरीज में। तो ये डिफरेंट जेनर के जो अगर आप फिल्म म्यूजिक देखेंगे और या पोएम्स देखेंगे, उसमें उस टाइम का समाज का प्रतिफलन आपको दिखाई देगा। जैसे हम बचपन में, हमको बड़े पसंद था स्कूल में जब थे, बीना का गीत माला प्रोग्राम आया करता था रेडियो सिलोन का, और हम सब कुछ भूल जाए, खाना भी भूल जाए, लेकिन बीना का गीत वाला प्रोग्राम नहीं भूल पाते थे।
बुधवार या रात शाम को 8 बजे रेडियो श्रीलंका और रेडियो सिलोन वो प्रोग्राम शॉर्ट वेव में लगा के पेट के ऊपर रख के हम बैठ जाते थे कि इसको सुनना है आज। और पायदान 1 से लेके पायदान 25 से लेके 1 तक वो सुनते थे और बड़ा अच्छा लगता था। उस टाइम में इस टाइप के गाने आते थे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, राइट? वो जेनर का गाना था। उसके बाद धीरे-धीरे समाज में बदलाव आए और समाज के बदलाव के साथ-साथ देखिए कैसे गाने चेंज होते रहे। फिर आया तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो, राइट? So that started becoming the reflection of the society in the film music. उसके बाद आया मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब देखिएगा उस टाइम में if you see the youth and you see the population, you see the people around the world, their attitude or their behavior started becoming मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी, मैं अपना मर्जी का मालिक हूं, ठीक है? तो धीरे-धीरे आप देखिएगा और आजकल तो ऐसे-ऐसे गाने आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब उसके बाद क्या होगा, राइट? वो अभी एक फ़िल्म में हम सुन रहे थे मेरा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। हाँ, अब अपना टाइम कब आएगा भगवान जाने, तो अब तो टाइम चला जा रहा है। आप कोशिश करिए कि अपना टाइम जल्दी आ जाए, इसी ज़िंदगी में आ जाए, अगले ज़िंदगी तक आपको इंतज़ार करना ना पड़े। तो अपना टाइम को जल्दी ले आइए। So the reflection of the society is the music, is the song, what you see in the film or maybe the poem which gets reflected in the book. तो इसको देखते हुए जो बदलता समाज है, इस समाज में एचआर को भी बहुत ढंग से बदलना पड़ता है, बहुत जल्दी बदलना पड़ता है। Because if you see last year HR and if you see HR today, after the corona crisis, there are ample of changes which has taken place. And I tell you, which I was telling 3 years before or 4 years before, many companies implemented that during the process of corona. I tell you, the work from home, I implemented in Tata Steel 5 years before. I said, why should a person come to the office if he can do the same thing sitting at home, talking to his wife, taking care of his parents? And that time people started laughing at me. They said, ये सब जापान में काम किया है ना, वो सब जापान का आइडिया ला रहा है। क्योंकि आप जब कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ अच्छी बात करेंगे, आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो क्या आपको सह नहीं पाते और वो आपका टांग खींचते हैं। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। Yeah. So when you are coming up with fantastic ideas and people start seeing it that it's going to give result and you are going to take the upper hand, then people start pulling you down. But don't look back. If you are decided to move forward, move forward. So HR में काम करने के लिए आपको थोड़ा सा पगला होना बहुत जरूरी है, पागलपन जिसको कहते हैं। जब जो पागल नहीं होता है वो HR में काम नहीं कर पाएगा। मैं अपना 3 जिंदगी का उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा जिसमें मुझे लोगों ने कहा कि ये पगला हो गया है, इसको अभी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। पहला उदाहरण, when I joined the Ministry of Industries, Government of India as an assistant director. I was in Delhi and as a fantastic position without any issue, without any tussle, without any stress. I was working in the ministry, but somehow I started realizing that this is not a cup of tea for me. I think I'm made for something else. I'm made to do something else for the society. So I'm not there to wait till the end of the month to get my salary and relax. So I decided to quit. So when I decided to quit, I went to my director. I put my paper in front of him. I said, sir, I'm quitting. I pulled on for 7 years. And that was the day I was to be promoted to the position of deputy director. But I rejected that. I said, I'm not going to take that position. So the director looked from the top to the bottom, looked at me. He said, Parth, are you okay? I said, oh yeah, I'm okay. So what's the problem? He said, no. I'm just saying, have you asked your father that you are resigning? I said, why should I ask my father? When I joined, I never asked my father. So when I am resigning, that's my decision. No, you should ask your father. So those days, इस टाइप के मोबाइल टेलीफोन इतने नहीं हुआ करते थे। एक टेलीफोन में 2 सिम कार्ड, 3 सिम कार्ड, ये वाला नहीं था मामला। अगर किसी को कोई फोन करता था तो उसके घर में तहलका मच जाता था कि घर में कुछ हो गया, कांड हो गया, कोई मर गया, कोई बीमार है, ऑपरेशन होगा, या नहीं तो किसी की शादी तय हो गई, देखने के लिए कोई आ रहे हैं, तो अभी कोई अपना कॉल बुक करके उसको कराता था। तो बोले कि नंबर 2 मैं आपके पिताजी से
फोन करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लीजिए नंबर। Then he called up my father. I was sitting in front of me. Then he asked my father, he said, Dr. Sir, Parth is sitting in front of me and he's saying that he wants to quit. My father said, he's saying or he has already put in his paper? He said, no, he has already put in his paper. They said, then nobody can change it. So just sign it across and put it forward. So he has taken a decision, means he has taken a decision. So your decision should be your decision, right? And before deciding anything, you need to think 100 times. You do your SWOT. I think you all must be knowing the SWOT analysis, because there are many things we study in our syllabus, in the book, but we don't implement in our daily life. SWOT is a fantastic tool which you can use in your daily life before doing anything, before starting anything, or before taking any decision in your life. You can do a SWOT. SWOT is nothing but your strength, your weakness, your opportunities, and your threats. So put down all those things under 4 columns. So what are your strengths? What are your weaknesses? What are your opportunities? What are your threats? Then put the strength and opportunity in one side of the balance, and threat and weakness on another side. Then wait. If you find that for particular project for which you are deciding, if the strength and opportunity is भारी और ये कम पड़ रहा है, तब आप डिसीजन ले लीजिए. बट सपोज दोनों बराबर हुए, क्या करोगे? देन यू नीड टू टेक अ रिस्क. आप रिस्क ले लीजिए. जिंदगी में जो आदमी रिस्क लिया है, वो आदमी जीता है, वो आदमी आगे बढ़ा है, वो आदमी कुछ ना कुछ करके दिखाया है. यू नीड टू टेक अ रिस्क. अगर बात में कई बार क्या होता है, लोगों को सरकारी नौकरी इतनी अच्छी लगती है कि अरे भाई सरकारी नौकरी कैसे छोड़ना है, नहीं छोड़ेंगे. बहुत लोग अपना जिंदगी बिता गाली देंगे, सरकार को गाली देंगे, अपना चेयरमैन को गाली देंगे, अपना सेक्रेटरी को गाली देंगे, सब करेंगे, लेकिन करेंगे सरकारी नौकरी. कहेंगे कि अब तो हमारा तो मंथ एंड में तो पैसा तो आ ही जाती है ना अकाउंट में. तो यू नीड टू टेक ए डिसीजन, डू योर SWOT. So when I resigned, so that was the time many of my friends called me and said, Parth, you are in Delhi? I said, yes. They said, there is a place called Bareilly, close to Delhi. I said, I know that. Bareilly is very famous for something. उसको बांस बरेली कहा जाता है. If anybody of you are from Uttar Pradesh or from around that NCR, you must be knowing that place, Bareilly, जहाँ पर झुमका गिरा था. तो उसमें कहा कि बरेली चले जाओ और अपना थोड़ा सा दिमाग चेक करवा लेना. बरेली इज फेमस फॉर ए मेंटल असाइलम. जो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बरेली चले जाओ और वहां पर अपना मेंटल चेकअप करा लीजिएगा. So that is the first time when people advised me to see a psychiatrist. And I was fortunate enough, I got the MITI scholarship from Japan, Ministry of International Trade and Industries, and I went and joined Toyota in Tokyo. I worked with the Toyotas. I worked with the Daihatsu Motors in Osaka, and I learned many things from the Toyotas. You know, Toyotas have given all the modern methodologies and the techniques, management techniques to the world. You talk of the zero-based budgeting, just-in-time, cellular manufacturing, Kaizen, 5S, जो भी आप करिए, वो सब टोयोटा से ही आया है. तो टोयोटा में मुझे मौका मिला सीखने के लिए, वहां पर शॉप फ्लोर में काम करने के लिए, वहां लोगों से बात करने के लिए, वहां का HR कंसेप्ट जापान से सीखने के लिए. और सबसे बढ़िया मुझे लगा जब जापानी लोग मुझे वहां का बेस्ट कंसल्टेंट अवार्ड दिया और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम्स टोक्यो में. उस टाइम में टोक्यो में गिने चुने इंडियंस थे और हम शायद प्रिविलेज थे उनमें से एक, क्योंकि टोक्यो में एक इंडियन रेस्टोरेंट भी नहीं हुआ करता था. हम लोग श्रीलंकन रेस्टोरेंट में जाते थे नाश्ता करने के लिए, कुछ खाना खाने के लिए. और वो सब पाने के बाद लोगों को लग गया ये तो अभी जापान में टिक जाएगा. अब इतना समय अवार्ड पाने के बाद ये थोड़ी यहाँ वापस आएगा. तो एक दिन मैंने टोयोटा के जो मेरे डायरेक्टर HR वहां के थे, मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर कंपनी, फ्रॉम योर कंट्री, आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री एंड डू समथिंग फॉर माय कंट्री. यू नो सरप्राइज. उसने बोला ये पागल है क्या है? ही सेड यू नो पार्थ, मिस्टर मिश्रा, people die to come to Japan and work in this company, right? And they feel that it's a dream getting fulfilled if you're getting a job in Toyota and working in Toyota. And you after getting award and reward in Toyota and getting everything with a permanent job offer in Toyota, you want to go back to your country, again the same mango people and unprivileged people, downtrodden people, you want to go there. I said, I want to do something for them. I want to go back and do something for my people. I will definitely go back. I won't stay here. And finally, that was the time when many of my friends called me from all around the globe and they told me, Parth, when you touch down Delhi, don't go anywhere. Straight away go to Agra.
because Agra is famous for again something else. Get your mental checked there and take some medicine. So तू पागल है क्योंकि ऐसा पागलपन नहीं होगा तो कोई जापान छोड़ के वहां नहीं चला जाएगा. But I'm happy to say कि मेरी साली और मेरे जो साड़ू है वो पिछले 20 साल से टोक्यो में वहां काम कर रहे हैं. तो मुझे पूछते हैं बीच बीच में, जीजा जी आप कैसे चले गए वापस, इतना बढ़िया मजा यहाँ पर है, सब कुछ है, तो क्या करेगा, वो तो कहीं चला ही जाएगा. So I came back to my country and started working with, because all the concepts which I carried from the Toyota, Kaizen, I-PACE, आधे घंटे में तो राजेश्वरी में सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बताने के लिए सर पूरा टाइम लीजिए. तो उसमें थैंक यू. उसमें क्या है कि काइजन मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे कंपनी में. यू टॉक इट मारुति सुजुकी, you talk it Hero Honda those days, you talk it Escorts, you talk Hero Motors. Hero Motors करके कंपनी थी जो हीरो पुक बनाती थी, एक छोटी सी मोपेड आया करती थी, 120 माइलेज दिया करती थी वो मोपेड. कुछ लोग हीरो पुक बोलते थे, कुछ लोग इंडियन लोग हीरो पुच बोलते थे उसको. PUCH को पुक बोले या पुच बोले, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी था. So उसमें हमने कहा हीरो पुक के लिए हम काम करते हैं, और हीरो पुक के लिए जब काइजन हमने इम्प्लीमेंट किया, फॉर द फर्स्ट टाइम काइजन का कैसे तरीका मैं आपको बताऊं, कैसे HR उसमें बहुत सारा चीज ला सकता है. पहले गाड़ी के पीछे बैकलाइट में, पहले तो पुराने जमाने में बैकलाइट हुआ ही नहीं करता था, साइड इंडिकेटर. बैकलाइट मतलब मैं साइड इंडिकेटर लाइट बोल रहा हूँ. इंडियन कंपनी में टू व्हीलर्स में साइड इंडिकेटर नहीं होते थे. बजाज चेतक या उस टाइम में जब आप जाएंगे साइड इंडिकेटर नहीं थे. तो हीरो पुक क्या किया, साइड इंडिकेटर जो शुरू किया, दोनों एलोंगेटेड प्लास्टिक पोर्शन, दोनों तरफ लाइट वायरिंग करके वो साइड इंडिकेटर हुआ करता. तो इन वन ऑफ आवर काइजन सेशन, वन वर्कमैन सेड, सर व्हाई कांट वी हैव द बल्ब फिटेड टू द टेल लाइट instead of putting all those plastic parts and reflector and the light as a side indicator, that will save cost. And implemented immediately in the company, and that company saved in crores. And immediately the same concept was implemented by Hero Honda, that was implemented by Bajaj, that was implemented by many companies worldwide. I think I must tell you that spark came from one of my Kaizen session in one small company near Ghaziabad in North India, where all those concepts came out. तो इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इसको लेकर हम आए. तो जापान से आने के बाद मैंने बहुत सारा ये कंसेप्ट जो है इंडियन कंपनी में उसको इम्प्लीमेंट किया. इंडियन कंपनी को जापानी कंपनी के साथ कंपटीशन के लिए लाके छोड़ दिया. आप अगर ग्वालियर जानते हैं, ग्वालियर के पास एक जगह है मालनपुर, और मालनपुर बेल्ट जो है भिंड, मुरैना, चंबल इलाके में आता है. मालनपुर बेल्ट में एक कंपनी है, उसका पहला मालिक था आरपीजी ग्रुप, जो सिया टायर्स लिमिटेड करके शुरू हुआ था. उसके में ओडी कंसल्टेंट था, और वो इट वाज ए कंपनी व्हिच वाज कमिंग अप इन कोलैबोरेशन विद जापान कंपनी. एंड यू वुड बिलीव वी मेड दैट कंपनी इन सच ए वे दैट कंपनी surpassed the Japanese quality. And all the Japanese people, those who used to visit India those days, they used to come to Malanpur in Gwalior to see that company, because that was a company for nylon tire cord. So we were manufacturing the nylon 66, and that nylon 66 were getting converted to the textile. The tire cord, which is used in the tire. Inside the tire, you find a nylon cloth, because some tires are radial tires, you find the wear. In some tires, you find the nylon cloth. So nylon tire, nylon radial. So they were manufacturing the textile there. And in the textile unit, once upon a time, it was so clean, any employee can look at the floor and see his face on the floor. And that was the reflection given to the Japanese company. Japanese लोग आके बोलते थे, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इंडिया में ऐसे कंपनी हो सकता है. But you have to give your everything, mind, soul, time. मैं जानता हूँ कि ऐसे ऐसे इलाके में मैं काम किया हूँ. चंबल में काम करना इतना आसान नहीं है, और ये वो इलाके में उन लोगों को बदलना इतना आसान नहीं है. और उस टाइम में मैं चंबल में काम किया हूँ जब आपके डाकू मलखान सिंह, मोहर सिंह और उसे बड़े बड़े सिंह वहां पर घूमते थे. और ये मत सोचिए मेरा मूछ वहीं से आया है अभी. मतलब उस टाइम में हम वहाँ बिहाड़ में घूमते थे चंबल के, और वहाँ के लोकल गांव के जो सरपंच जो है अपना दुनाली बंधु को अपना
राजदूत के पीछे लटका के हमको पीछे बैठा के घूमते थे वहां पर। सो उस टाइप का कल्चर को चेंज करके एक जापानी कल्चर के साथ ढालना और जापानी क्वालिटी और जापानी चीज लाना इतना आसान नहीं, वो चीज हुआ। सो धीरे धीरे वहां से हम और जगह बढ़े, वहां से फिर बाहर चले गए। आई वर्कड इन द मिडिल ईस्ट। आई वाज वर्किंग एज द global HR head with Jamil Steel, and Jamil Steel was having its operation plants in Vietnam, in UAE, in Saudi Arabia, in Egypt, and all those plants, they are reporting to me. And besides that, there are 48 countries in the world where they were having their presence, and all those countries are reporting to me. And I've done a great job for them. And wherever I go, I always think that I'm not HR, I'm the business. Unfortunately, in today's world, the HR people जो है बिक चुके हैं। आप अगर HR में काम करना चाहते हैं, आपको शेर बनना है, आपको छागल नहीं बनना है, आपको गोट नहीं बनना है, आपको बकरी नहीं बनना है। मैं करती है बकरी की बोली, उससे निकलती है अहंकार की गोली। तो आज के जो HR वाले ना सब बकरी हैं। CEO जो कहेगा, ये कहावत है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो आज के HR जो है, अगर CEO बोलता है कि ये रात है, ये साले सब अपना एकजुट होकर बोलते हैं, अरे सर आप इतना ज्ञानी है, पंडित है, हम तो मूर्ख है, हमको साला सूरज दिख रहा है अभी, लेकिन आप कितना बुद्धिमान है, आपको रात दिखाई दे रहा है। सर आप रात, सही में रात है, राइट? तो HR जो है बिक चुका है। आप अगर HR में अपना एरिया चुन रहे हैं और HR एरिया में काम करना चाह रहे हैं, यू नीड टू बी लायन इन दैट फील्ड। HR जो है, इट्स लाइक कुल पुरोहित नहीं होते हैं जो राजा राज्यसभा में पहले हुआ करते थे। सो दे आर लाइक कुल पुरोहित, सो दे आर लाइक द कुल गुरु। Those who are supposed to guide the king, those are supposed to guide the CEO, they are supposed to guide the entire kingdom. तो आप अगर गलत गाइडेंस दे रहे हैं तो फिर HR का कोई मर्यादा नहीं रहेगा। HR का मर्यादा आपके हाथ में है। नौकरी तो भाड़ में जाए, नौकरी मत करिए, बकरी मत बनिए। ये जो ई जो है ना, नौकरी बकरी, ये सब उससे हट जाइए और अपना शेर बनिए, तब जाकर आप HR कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं, सर आप तो MD के केबिन में कभी शाम को जाते ही नहीं है। MD साहब के केबिन में शाम को जाकर हम करेंगे क्या? बहुत लोग जाते हैं, अरे साहब ये कपड़ा कहाँ से लिया साहब, ये किताब कहाँ से, अरे सर ये किताब क्या मैं एक दिन के लिए ले सकता हूँ? वो एक दिन के लिए लेगा, फिर वापस ऐसे ला के दे देगा। अरे सर कितना बड़ा कष्ट किताब है, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आप पढ़ के उसको समझ लेते हैं, बहुत धन्यवाद। तो तेल लगाने के लिए HR लोग शाम को MD के केबिन में जाते हैं, 1 घंटा, हर जगह में होता है। आपकी यूनिवर्सिटी में होता होगा, बहुत प्रोफेसर जाते हैं आपके VC के केबिन में तेल लगाने के लिए, लेकिन बहुत प्रोफेसर है तेल लगाने के लिए नहीं। I'm not saying you, but I'm saying many are there जो ये करते हैं। मतलब तेल का डिब्बा जो साथ में लेके चलते हैं, घर में हेलमेट लेके नहीं चलेंगे, ये पूरा चमचे नहीं, ये बेलचक बन चुके हैं। सुबह शाम सुबह पूरा एक कर देते हैं, और वो एक कोटरी रहता है, और कोटरी जो है दिन रात चाय पी के उन्हीं के सामने पड़ा रहता है। हाँ, तेल लगा के उनका अच्छा है, आपकी बीबी अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत हीन है और आप जैसा दयावान हमको मिल गए। ऐसे ऐसे करके अपना जिंदगी बिता देते हैं, और ये लोग नहीं सोचते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता। मैं ये सोचता हूँ भगवान जो आपको एक जन्म दिया है, जो करना है इसी जन्म में कर जाओ। अगला जन्म अगर आपको लगता है होगा, अगर आप बिलीव करते हो पुनर्जन्म में, क्या पता कि अगले जन्म में आपको भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली चींटी क्या बन के पैदा होगे? कोई गारंटी है कि आदमी बन के पैदा होगे? क्या गारंटी हो कि आप राजेश्वरी बन के वहां पर कुर्सी पर बैठोगे? ऐसे तो नहीं हो सकता है। भगवान ने अपना कुछ कृत कर्म का कुछ आपको फल दिया, आपको इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचाए समाज के लिए कुछ करने के लिए, और उसमें भी अगर आप कतराओगे, उसमें भी अगर मैं करोगे, उसमें अगर आप अपना ठान के नहीं बोलोगे, जिसे समाज का भला हो, जिसे सबका भला हो, धिक्कार है उस HR पर। मैं तो जहां पर काम करता हूँ खुल के बोलता हूँ, और 11:34 हो गया,
मैं अभी टाटा स्टील के अंदर नहीं आ पाया हूँ, लेकिन टाटा स्टील अंदर बाद में कभी आएंगे अगर होगा, क्योंकि टाटा स्टील विल टेक अनदर 2-3 hours if I enter into that, because that's a big case and I've given that case in many IIMs, but that's a great thing. So आज HR तो आपको बड़े स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है। एक कहावत है ना, जैसे किसी ने कहा था कि यहाँ सारे खामोश है, यहाँ सारे खामोश है, कोई कुछ नहीं बोलता, यहाँ सारे खामोश है, कोई कुछ नहीं बोलता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता, सब चुप है, बेशरम है, सब जानते हैं, लेकिन तो कौन बोलेंगे तो सलाम नजर में आएंगे, बोलेंगे ये राजेश्वरी खराब है, इसको आप इसको सैक करिए, इसको डीन के पद से हटा के उधर पहुंचाइए, उनको प्रोफेसर का पोस्ट मत दीजिए, अगर उसको गिरा दीजिए, उधर कहीं ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसे परेशान करिए, उनका बिल क्लियर मत करिए। हाँ, इस टाइप का दुनिया है। लेकिन इस दुनिया में आपको जीना है, और एचआर एक ऐसा डिसिप्लिन है, आपको यूनियन के साथ भी, क्योंकि देखिए द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन इन दिस वर्ल्ड इज ह्यूमन बीइंग। इससे कॉम्प्लिकेटेड मशीन कुछ है ही नहीं। आपका मैकेनिकल इंजीनियर कुछ मशीन चलाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ट्रांसफार्मर तार वार का देखेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट देखेगा, लेकिन एचआर का जो इंजीनियर है वो तो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसको सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन चलाना है। एक यूनियन में आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको जो बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे, आपको सुबह लगेगा इस बेचारा यही बोल रहा है यही करेगा, लेकिन उसका उल्टा करेगा। मैं तो अपना एक्सपीरियंस कई देशों का लेके शेयर कर सकता हूँ। ह्यूमन माइंड इज सिमिलर। अब कल न्यूयॉर्क में क्या हुआ आप लोग जानते हैं, बिहार में जो होता है न्यूयॉर्क में भी वही होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड है। तो आप जहां भी जाइए, जितना भी आप दबा के रखिए वही करेगा ह्यूमन माइंड। तो आपको अगर एचआर में काम करना है, पहले से तो खुद को आप परमिशन दे दीजिए कि मुझे ढंग से करना है, मुझे परेशानी आएगी, क्योंकि एचआर के ऊपर सबका खुंदस है कंपनी में, क्योंकि एचआर रिक्रूट करता है, एचआर प्रमोट करता है, एचआर एक्शन लेती है, एचआर सब कुछ करती है, तो सबका खुंदस एचआर के ऊपर, कोई सह नहीं पाता है। सीईओ चाहता है मैं एचआर मेरा बकरी बने, और सब लोग चाहते हैं कि हम जो बोले एचआर वही करे। मालिक का सोच कुछ अलग रहता है, काला पैसा कमाना। एचआर अगर उसको करने नहीं देता तो एचआर फिर उसके नजर में बुरा बनता है। तो आपको ये सब चीज को लेके आपको आगे बढ़ना है। मैं तो कई एग्जांपल दे सकता हूँ यार, एचआर पीपल आर स्लटेड। आदमी आया ऑफिस में गोली मार के चला गया। मैं आपका ग्वालियर का बात बोल रहा हूँ, मालनपुर के पास एक कंपनी, वहां पर ब्रिटानिया करके कंपनी है, बिस्किट बनाती है। ब्रिटानिया कंपनी में एक मिश्रा करके एचआर का हेड था। तो एक वहां का आदमी आया, दोनों ने बंदूक लेके वहीं पर ऑफिस में घुसा, उसको वहीं पर ठाए ठाए करके निकल गया। कुछ नहीं। अब उसका तो क्या हुआ, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके सब कुछ तो पानी में बह गए। उसके बाद क्या हुआ उसका। एक यहाँ पर पोला लेटेक्स करके एक कंपनी थी बालासोर में, ईस्टर्न इंडिया में, जहां पर एचआर बंदे को यूनियन के कुछ लोग आए, बाहर से दरवाजा बंद करके लिक्विड अमोनिया दरवाजे के नीचे से डाल दिया, और वो बंदा जितना पीटता रहा उसको दरवाजा खोला ही नहीं, अंदर ही फ्रीज होके मर गया। ऐसे होता है। मैं एचएल का एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ, सुना बेड़ा का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आदमी एक आदमी किसी का प्रोबेशन पीरियड को अप्रूव नहीं किया, उसको एक्सटेंड कर दिया प्रोबेशन पीरियड को। वो बंदा आया, इतना बड़ा लंबा चाकू लेके उसके पेट में ऑफिस में भोंक दिया, और अब वो 10 दिन हॉस्पिटल में रहा, ऊपर टेम होके चला गया। तो ये सब चीज एचआर के साथ बहुत सारे रिस्क हैं। आप यूनियन के साथ काम करेंगे, आप बड़े बड़े गुंडे बदमाशों के साथ काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर आपके खिलाफ रहेंगे, आपके खिलाफ आप ही के कंपनी के लोग रहेंगे, आप ही के मैनेजर रहेगा, आप ही के कंपनी का एमडी भी रहेगा, क्योंकि वो लोग भी अगर आप अच्छा करेंगे तो सही नहीं पाएंगे। इतना रोजी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो एचआर जो लोग काम करता है, इतना सही एचआर का काम नहीं कर रहे हैं। मैं रिक्रूटमेंट को एचआर का हार्डकोर बिजनेस नहीं मानता। आजकल लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस में ज्वाइन कर लेते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, और वहां पर जाके रिक्रूटमेंट का फंक्शन हैंडल करते हैं। सो दे बिकम लाइक ए क्लर्क। इट्स नॉट ए प्योर एचआर फील्ड। एचआर फील्ड में अगर आप सही में काम करना चाहते हैं, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन आईआर, you need to very strong in OD, you need to be very strong in HRMS, you need to be very strong in talent management। लेकिन ज्यादातर लोग आजकल जैसे टैलेंट एक्विजिशन में काम कर रहे हैं, टैलेंट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और क्रिटिकल एरिया में काम नहीं कर पा रहे हैं। आज
आजकल सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए, आराम से अपना ऑफिस में बैठिए, सारे व्हाइट कलर जॉब है, आराम से काम करिए। So if you want to work in real HR, you need to learn, you need to experience many things, और उसके बाद आप कहिए कि मैं HR का सब कुछ जानता हूँ। HR का हर एरिया में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको हर वर्टिकल में काम करना पड़ेगा। आप अगर एक वर्टिकल में काम कर लिए, आप अगर जनरलिस्ट नहीं हुए, आप स्पेशलिस्ट हो गए, तब आप HR में काम नहीं कर पाएंगे। You can't grow up in the land. You need to be a generalist in every field. आज मुझे आप कुछ भी HR का काम दे दीजिए। मुझे याद है जब मैं टाटा स्टील कलिंगनगर ज्वाइन किया, लोग हंसे, लोग बोले पार्थ IR तो इतना हार्डकोर ईस्टर्न रीजन का कभी हैंडल ही नहीं किया। और टाटा स्टील कलिंगनगर जहां पर गोलीबारी में 13 लोग मारे गए हैं, और वो कंपनी के सामने जो नेशनल हाईवे है उसको 2 साल तक खोद के गाड़ी मोटर सब रोक दिया गया था, और वहां पर माओइस्ट हैं, लोग बंदूक कट्टा लेके घूमते हैं, धनुष तीर लेके हजारों लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, और उस जगह में ये बंदा जाके कैसे संभालेगा। लेकिन मैंने कहा मैं संभाल लूंगा, क्योंकि मेरे लिए ओडी जो होता है कुछ नहीं है, इट इज प्रैक्टिकल IR। आप जब फील्ड में जाके IR करते हैं, ओडी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तब उसको हम कहते हैं कि सही ओडी है। ओडी नहीं है कि आप 4 दीवार के अंदर PPT प्रेजेंटेशन लेके आप लोगों को दिखा रहे हैं और उसको लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारा ओडी है। दैट्स नॉट ओडी, दैट्स नॉट प्रॉपर ओडी। ओडी जब आप लेके फील्ड में लाके इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड IR, वो हमने किया है। तो ये सब चीज अगर हम बताते जाएंगे तो शायद आज दिन के कल परसों सब खत्म हो जाएगा। बट आई मस्ट टेल यू, व्हेन आई जॉइंड टाटा स्टील, थर्ड टाइम, मैं आपको बोल रहा हूँ, लोगों ने कहा कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी वेयर one of my office was in Paris in France, another office was in Sweden, my engineering office was in Greater Noida in Delhi, my corporate was in Mumbai, and I was working in a very big company, and I decided to quit and join Tata Steel just because I wanted that plant to come up. I wanted that entire area to develop, the people to get employed, and India to get a name, because everybody started saying after Singur, आप जानते सिंगूर में जब वो नानो प्लांट शिफ्ट हो गया गुजरात में, अहमदाबाद में, so that was the time when everybody said that you cannot, Tata Group cannot handle it. So I wanted to ensure that yes, I can do it. And that was the time Cyrus Mistry became the chairman, and he was too keen that he said that if somebody has been successful in implementing SR and many other companies in the Eastern Belt, I think he can do Tata Steel. So I was recruited to Tata Steel, and that was the time when I resigned. I was told by my friends, they said, Parth, you know what? I said, yes. They said, your headquarters would be Jamshedpur. I said, yes. They said, beyond Jamshedpur, 120 kilometers from Jamshedpur, there is another place called Ranchi. I said, yes, I know. They said, Ranchi is also famous for something else. So if you go to Ranchi, Ranchi में कांके करके एक जगह है, and that is the famous mental hospital in the entire world. तो इस ईस्टर्न पार्ट में लोग बोलते हैं इसको रांची भेज दो, है ना, जैसे आप वहां पर आगरा भेज दो बोलते हैं, या कहीं बोलते हैं आप बरेली भेज दो, इधर बोलते हैं रांची भेज दो। और उसने कहा कि जब तुम टाटा स्टील तुम जामशेदपुर जाओगे, वहां से रांची चले जाना, और वहां डॉक्टर लोगों को ना तुमको ताला लगा के रख ले और छोड़े ना वहां से। So you need to be little bit cranky to get the things done. In HR, 2 plus 2 is not 4. 3 into 3 is not 9. Many times 2 plus 2 becomes 8, becomes 10, becomes 15. So there is no formula. So you need to apply your mindset. You need to apply your current state, because what I always say, लोग जो होते हैं इस दुनिया में, मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे आजकल लोग। अभी एक आया में हम राजेश्वरी गए थे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा आदमी अपना प्रेजेंटेशन पैक लेके आया था, और सिस्टम मिसमैच के पीछे उसका PPT खोला नहीं, हाँ, वो खुल नहीं पाया। बोला मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया क्योंकि उसका PPT नहीं खुल रहा है। तो हम PPT के सामने बिक चुके हैं, और उसको कुछ बहुत सारे HR मॉडल लेके आया था। हम लोग नहीं बोलते ये मॉडल वो मॉडल है, हर्जबर्ग मॉडल वो क्या था, कहाँ था। ये कोई भी मॉडल नहीं काम करता। मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक ही मॉडल काम करता है, वो रोल मॉडल। एंड यू नीड टू बी रोल मॉडल टू वर्क इन HR.
अगर वो रोल मॉडल आप नहीं है, आप कहते कुछ है करते और कुछ है, आप एचआर में काम नहीं, आप तेलू बनेंगे, तेलू रह जाएंगे। और आप अपना मन से काम करिए, तन से काम करिए, दिल लगा के काम करिए, धड़ल्ले से काम करिए, और जो आपको लग रहा है समाज के लिए अच्छा है, सब कुछ करिए और आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड माय कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर beginning a great career in HR. Don't get scared. I'm not scaring you, but what I'm saying, be prepared right from the beginning. You have joined the right field, and if you want to change the world, you are only capable of doing that provided you give permission to yourself from within. आपको अंदर से परमिशन देना पड़ेगा कि मुझे करना है और मैं करके दिखा सकता हूँ। चॉइस इज योर्स। बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ कि हेलमेट का एडवर्टाइजमेंट एक आया करता था ना, पहले एक नारियल लगता था, फिर हेलमेट रखता था, तो हाथोड़े से उसको मारता था तो हेलमेट फूट जाता था, नारियल का कुछ नहीं होता था। फिर नारियल के ऊपर मारता था, नारियल फूट जाता था। बोलता था मर्जी आपकी है क्योंकि सर आप ही का है। तो ये मर्जी आपकी है, अगर आप इसमें घुस गए हैं अब तो आपको निकलना ही पड़ेगा, आपको उसे ही माइंडसेट बनाना पड़ेगा, वैसे ही तरकीब बनाना पड़ेगा और वैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? सो थैंक यू वेरी मच. So I exceeded by 15 minutes. So thanks, Rajeshwari. Thanks. No, sir, I think, Partha sir, I think we really need a lot from you, एक वर्ड्स आपने बोला है वो दिल से निकला है, और वो आपका जो डिस्क्लेमर था वो सब हम बिल्कुल मान रहे हैं. एंड यू नो डिस्पाइट सम अदर एंगेजमेंट, मैंने कहा नहीं, आज तो पार्था सर बोल रहे हैं मुझे 100% यही रहना पड़ेगा. और देर आर क्वेश्चंस फ्रॉम निखत. She is asking, as you said, that society is changing day by day. So how HR manager can maintain sustainability in his organizational function? I think everything depends on the culture building. You need to create a culture, and when the OD specialists they come with the mindset that we want to change the culture. When Tata Steel Kalinganagar was to be formed, they never wanted it. Rather, when I joined, I suggested to the management, I don't want the Jamshedpur culture to be replicated in Kalinganagar. I wanted Kalinganagar to be a modern culture with all the modern mindset, with the modern technology, everything. And I'll give a very small example. When I joined Kalinganagar, I realized that people are still working on papers. सुबह इतना फाइल मेरे पास आएगा साइन करने के लिए, अप्रूवल के लिए, लोगों का लीव एप्लीकेशन मेरे पास आएगा. मैंने कहा कि 50,000 लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं, अगर मैं लीव अप्रूव करता रहूं मैं तो मर जाऊंगा. एंड 108 years old कंपनी, और वो अगर कहते हैं कि अब फाइल में ही सब करेंगे. एक कहावत है ना, एक ऑफिस ने डिसाइड किया कल से हम लोग सारा कुछ जो है सॉफ्ट कॉपी में काम करेंगे, हम लोग हार्ड कॉपी नहीं करेंगे, हमारा सारा फाइल जो है सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, वही करेंगे. तो सारे लोग काम में लग गए, और 1 महीने के बाद देखा गया और एक रूम की जरूरत पड़ी, क्योंकि एमडी के पास एप्लीकेशन आया कि सर आप अप्रूव करिए, अलमारी हमको और 100 अलमारी खरीदना है. तो उन्होंने कहा क्यों? मतलब जितना फाइल हमारे पास थी, जितने डॉक्यूमेंट्स था, सबका फोटोकॉपी करके एक कॉपी फिर हम रखेंगे फाइल में और 100 अलमारी में. तो इस टाइप का कल्चर जिस कंपनी में था, यू नीड टू चेंज दैट कल्चर. तो हमने कहा आई वांट टू गो डिजिटल. मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. आई स्टार्टेड द कैंटीन एट द डिजिटल कैंटीन. पहले क्या होता था, वो कैंटीन में किसी दिन 2000 लोगों के लिए खाना बना, उसमें कुछ कोई आके गेट पर पूछता था, अरे आज क्या सब्जी बनाए हो? बोलता था करेला भाजी, आज तरोई सब्जी. ले करेला तरोई कौन खाएगा, हम जा रहे हैं बाहर. तो जो 2000 खाना बनता था, तो उसमें 1000 लोग खाते थे और खाना जो है फेंका जाता था. तो उसमें कुछ लोग काइजन लगाया, बोला हम काइजन लगाएंगे, ये जो खाना फेंकता है इसको ना फेंक के इसको गोबर गैस प्लांट जैसा एक बायोगैस में डाल के उसका गैस निकालेंगे और वही गैस जाके जलेगा कैंटीन में. और मुझे वो गैस प्लांट इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया गया, कितना आप सर काटेंगे? मैंने कहा मुझे तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए कि आप 1000 खाना वेस्ट कर रहे हैं और वो खाना गैस बन रहा है. इंडिया जैसे देश में लोगों को खाना एक मुट्ठी नहीं मिल रहा है और अब खाने का गैस बना के जला रहे हैं. मैंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँ. So I decided that I want to bring in a automatic canteen.
तो उसमें मैंने डिजाइन किया एक लोगो ऐप। इस ऐप में आप सुबह इंटरनेट में जब क्लिक करेंगे देयर विल बी ड्रॉप डाउन मेनू, आज का मेनू क्या क्या है, तो आप अपना क्लिक करोगे, आज ये है मैं ये खाऊंगा, आप क्लिक कर लिया, उसको सबमिट कर लिया, वो मेनू आपका चला गया। दिन में 10 बजे से पहले आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका खाना बुक हो गया। अगर आप 10:01 पर उसको मेनू क्लिक करते हैं, आपका खाना बुक नहीं होगा, आपको बाहर का खाना पड़ेगा। तो एक बार मेनू आपने क्लिक कर लिया, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, आपका सैलरी से पैसा कट जाएगा। तो 10 बजे से पहले जितने लोग अपना खाना बुक करते थे, आज मेरी 515 खाना बुक हुए, 515 लोग आके ही खाना खाएंगे, मेरा एक खाना वेस्ट नहीं जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, वी सेव्ड अ लॉट, नंबर 1। नंबर 2, गोबर गैस प्लांट को उठा के फेंक दिया हमने, यानी कि खाना जो है गैस नहीं बनेगा। नंबर 3, जितने सारे पहले होता था 10-15 लोग एंगेज थे कूपन बांटने के लिए, खाने का कूपन, उसको कलेक्ट करने के लिए कैंटीन के सामने 2 लोग टेबल डाल के बैठे थे, कूपन कलेक्ट करेंगे, 3 लोग उसका हिसाब किताब करेंगे, एक आपको थाली देगा, कुछ नहीं, सब बट गया। वहां पर सेंसर लगा दिया, आपका बुकिंग है, एक कार्ड मिला सबको, स्मार्ट कार्ड सेंसर में लगा दीजिए, आपको थाली मिल जाएगा और अपने आप सर्व करके निकल जाए, टेबल पर बैठ के खाना खाए निकल जाए, नॉट ए सिंगल पर्सन एंड नो अकाउंटिंग प्रोसेस। आपका वो सारा अकाउंटिंग जो है मंथ एंड में कितना नाश्ता कितना खाना खाया आप, ऑन द बेसिस ऑफ योर बुकिंग इट गेट्स ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी। इससे ज्यादा सस्टेनेबल क्या चाहिए। और टाटा स्टील कलिंगनगर, आई एम हैप्पी टू टेल यू, 6 months before, this bagged the lighthouse, global lighthouse status by the World Economic Forum. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बेसिस पर और ऑटोमेशन डिजिटलाइजेशन के बेसिस पर वर्ल्ड में जितने प्लांट को ये टैग दिया है, दिस इज द फर्स्ट प्लांट इन इंडिया टू गेट दिस टैग एंड आई फील प्राउड फॉर इट बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द डिजिटलाइजेशन ड्राइव इन दैट प्लांट स्टार्टेड फ्रॉम मी। सुपर, रियली सुपर। आपने बहुत बड़े बड़े नायाब काम किए हैं। मैं जानती हूँ कि हम बात करने लगेंगे तो बहुत कुछ निकल करके आएगा। सेकंड क्वेश्चन ताहिर ने पूछा है कि व्हाट इज द वन थिंग व्हिच वर्क्स द बेस्ट टू कनेक्ट विद ऑल एम्प्लॉइज इन अ कंपनी एंड वन थिंग व्हिच एज एन एचआर वी शुड ऑलवेज अवॉइड इन डूइंग। You should be the role model. I think I told that. You need to be the role model. You can't smoke and give suggestion to your kids not to smoke. You can't chew tobacco and tell people, beta, तंबाकू खाना अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं। You need to be role model. आप जो करते हो, हजारों लोग आपको देखते हैं। मैं कंपनी में, मैं 5 साल कलिंगनगर में जब काम किया, I used to travel 130 kilometers both way in the day. भुवनेश्वर से निकलता था, प्लांट जाता था 130 किलोमीटर, फिर 130 शाम को वापस आता था गाड़ी में। रास्ता इतना बढ़िया नहीं है और वहां जाके भी मजा नहीं करता था। एक 54,000 लोगों को मैनेज करता था और वहां भी और 100 किलोमीटर मेरा ट्रैवल हो जाता था। हर दिन 350 किलोमीटर मैंने 5 साल ट्रैवल किया हूँ। इट्स नॉट दैट इजी। और ऐसा एक दिन भी नहीं गया कि मैं 8:30 से पहले ऑफिस ना पहुंचा। बताने के लिए तो हजार कारण है, ट्रैफिक में फंस गया था। सो इफ मैं हमेशा एक चीज पर बिलीव करता हूँ, प्रॉमिस व्हाट यू कैन डू एंड डू व्हाट यू प्रॉमिस। अगर आप नहीं कर पाएंगे उसको प्रॉमिस मत करें, राइट। तो ये एक एचआर के अंदर होना चाहिए। मेरा केविन हमेशा खुला रहता था। जमशेदपुर में अगर आप जाएंगे एक टॉप मैनेजमेंट का किसी के ऑफिस में, एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी आपको 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। साहब अगर तैयार हुए तो अपॉइंटमेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर मेरे सारे दरवाजे खुले। मैंने अपना सेक्रेटरी को बोल रखा था कि जो भी आएगा अंदर ले आना। वो मेरे पास आ ही रहा है क्योंकि उसको कुछ दिक्कत है, और मैं अगर उसको नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। तो खुला। एक दिन जमशेदपुर का एक आदमी आया और मुझे बोला, साहब आपका ऑफिस तो मंदिर का घंटा जैसा है। तो मुझे लगा क्या मतलब। बोला कोई भी घंटा बजाए के अंदर घुस आता है। हमको लगा इसको तो जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा मंदिर में कौन जाता है, किससे मिलने जाता है। बोला भगवान से। तो हमने कहा अगर कोई भगवान से यहाँ मिलने आया है और मुझे भगवान मानता है, इससे और बड़ी चीज क्या हो सकती है।
अगर मुझे भगवान मान रहा है, मैं अपना दरवाजा बंद करके क्यों बैठूं? एंड दैट इज वन थिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, राजेश्वरी, दैट हेल्प मी इन क्रिएटिंग कलिंग। टाटा स्टील के पास पैसा था, मटेरियल था, सब कुछ था, लेकिन ये कुछ ऐसे चीजें जो है उसको हम चेंज करके ले आए। When people started connecting, उनको लगा कि हमारा कोई सोच रहा है, हमारे बारे में कोई सोच रहा है, हमको सुन रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमको देख रहा है। Wonderful. Akshita has asked a question, Partha sir, that how can HR be so versatile? Akshita has asked a question, how can HR be so versatile for every situation with different types of people around? Yes, we are back now. I missed you for a minute. सर आपने क्वेश्चन सुना था? मैं रिपीट करूं? कर लीजिए, मैं नहीं सुन नहीं पाया। How can HR be so versatile in every situation with different types of people around? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई चीज है जो आदमी उसको समझ नहीं सकता है। अगर उसके दिमाग में IQ हो तो थोड़ा सा बुद्धि हो। मैं बचपन से मैं अपना साइकिल खुद ही रिपेयर करता था। घर के सामने लटका के चेन से ऑयलिंग काम मैं ही करता था। घर में मेरे पिताजी का एक मोपेड हुआ करता था, उसका पूरा खोल के इंजन सब कुछ मैं ही करता था। मैं खाना पकाना जानता हूँ, कोई भी खाना बोलिए मैं पका सकता हूँ। कभी कभी कंपनी में लोग बोलते हैं मेरी बीवी मायके गई है, मैं जा रहा हूँ होटल में खाना खाने के लिए, तो गेस्ट हाउस में खाना खाऊंगा। मैं तो उनसे बोलता हूँ तुम्हारे जैसा बेशरम कोई मैंने देखा नहीं है कि तुम यहाँ पर इतने बड़े इंजीनियर मैनेजर बने हो, तुमको खाना पकाना नहीं आता है, दाल नहीं पका सकते हो, खिचड़ी नहीं पका सकते हो, वहां खाना खाने जाओगे। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, हर काम कर सकता हूँ। मैं तो ड्राइव करके सुबह झारखंड फिर शाम को उड़ीसा पहुंचा हूँ, एक दिन में 800, 900, 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके। तो इफ यू परमिट योरसेल्फ यू कैन लर्न मेनी थिंग्स। मैं इंटरव्यू में जब बैठता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, इस टाइप के सवाल पूछता हूँ। सिविल इंजीनियर लोगों को बोल लगता है कि आप कैसे जानते हैं, कितने टाइप के आपके फाइलिंग होते हैं सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन में। आप मुझे कोई भी फाइलिंग के बारे में पूछे, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे होता है। यू नीड टू हैव ब्रेन, राइट। आपके मैकेनिकल में मैं बैठता हूँ, मैं लोगों से जब मैकेनिकल पूछता हूँ, जो और पैनल में जो मैकेनिकल इंजीनियर्स बैठते हैं, बोलते सर आपको इसके बारे में कैसे पता। So you need to open your brain and start accepting things, start learning things. मैं जब भी उतरता हूँ, कहीं से कहीं निकलता हूँ, मेरे सामने जो आता है मैं उसको सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। ये क्या चीज है पूछता हूँ, ऐसे क्यों होता है, ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा। So you need to be a versatile person. Then what you can, right now जिस कंपनी में मैं अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट इन HR, आई एम ए बोर्ड मेंबर एंड आई एम द बोर्ड ऑब्जर्वर इन द डायरी सेक्टर। मैं गोट चीज और कैमल चीज के फील्ड में काम कर रहा हूँ। कैमल चीज के बारे में हम लोग प्लांट लगा रहे हैं दुनिया भर में। कैमल चीज विच इज कैमल पाउडर एंड कैमल मिल्क इज वेरी वेरी कॉस्टली and it is being sold like hot cakes in the France and Paris market because camel milk is used in the beauty product. और उसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं, गोट चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम लोग गधे के दूध जो है, गधे मतलब गधी, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे और बना सकते हैं, कैसे उसको ग्लोबल फील्ड में ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एग्री मशीनरीज और एग्री टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ। I can do it. तो मैं इसमें HR में नहीं काम कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि HR एक माइंडसेट है, HR एक जनरल नॉलेज है, यह सबके अंदर होना चाहिए। अगर आपके कंपनी में अगर आपका MD को HR पता नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इज ए पिंच ऑफ HR इन एवरीबडी। बिल्कुल। सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं थोड़ा क्विकली ले रही हूँ। तनीषा ने पूछा है कि व्हेन योर वर्किंग मेथड एंड ऑर्गेनाइजेशन मेथड आर डिफरेंट, देन वेदर वी शुड अडैप्ट और चेंज द मेथड इन द ऑर्गेनाइजेशन। If you have to change the method in organization, you must. मतलब ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ
there is a saying in English, if you don't change with the change will change you. Change Right? you, yes, exactly. So you need to change with the change. Now, the way we are talking on a webinar, this was not there 1 year before. आज अगर कोई बोलता है कि मैं वेबिनार में बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो नहीं आता है, टेक्नोलॉजी में कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, देन द चेंज विल चेंज हिम. लोग बोलेंगे ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, तुम गांव में जाओ खेती करो, तुम इसको नहीं करो. तो यू नीड टू चेंज, बिकॉज मैं टाटा स्टील में बहुत सारा चीजों में चेंजेस लाया हूँ. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. कोई कभी सोचा नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, 5 days वीक हो सकता है, एक स्टील कंपनी में 5 days वीक हो सकता है. कोई कभी सोचा नहीं था. When I started this concept of giving 1 day off to the ladies in the company every month, during the menstruation time, so that 1 day I said any lady employee without any application or without anything, she just stay home and tell her boss that I am not coming today. वो कर सकती है. So people appreciated that. People said as this can be done, but that was the need of the hour. Why not to do certain things? Why to stay away from certain things in our life? If you feel that this should be implemented, let us implement it. तो बहुत कुछ चीजें जो है आपको करना पड़ेगा, but you need to, because if you as HR person, if the power is with you, you can bring in that change, do it. But at the same time, you have to take your people along with you. You have to convince them. You have to tell them why you want this. स्वर्णा का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि व्हाई डू नेशंस ट्रीट ह्यूमन एज रिसोर्सेज एंड नॉट एज एसेट. मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी स्वर्णा आपको कि एसेट्स की डिप्रिसिएशन वैल्यू होती है, अगर आपको पता हो तो. एसेट्स अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में देखते हैं तो एसेट्स जो है वो उसमें डेप्रिसिएशन होता है हर साल 10%, 20% इस तरह से, जबकि ह्यूमन अपने मैच्योरिटी में, अपने नॉलेज में, अपने स्किल में हमेशा बढ़ता है, इंक्रीजेस. तो ये तो मेरा जवाब है, पर मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पार्थ सर से भी जाने इसका जवाब. ये तो देखिए, इन द चेंजिंग वर्ल्ड पहले लोग पर्सनल बोलते थे. एक जमाने में पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता था. धीरे धीरे वो चेंज हुआ. फिर उसका लोगों ने सोचा कि उसको एचआर का नाम देते हैं. फिर धीरे धीरे उसका नाम एचआर हुआ. फिर एचआर से धीरे धीरे कुछ लोग उसको बोलने लगे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, एचसीएम बोलने लगे. फिर धीरे धीरे जैसे ह्यूमन, आप एसेट पूछ रही हैं, आप कुछ भी बोलिए, आप ह्यूमन बीइंग को कुछ भी बोल डालिए, लेकिन जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं होता है, जब तक वो आदमी वही पर्सनल टेम्परामेंट के साथ बैठा हुआ है, जब तक वो आदमी, क्योंकि सबसे कंफ्यूज्ड यही एचआर डिसिप्लिन के लोग हैं. मुझे बड़ा शर्म आता है जब मुझे कोई बुलाता है किसी प्रोग्राम में, सर एक प्रोग्राम है वेदर एचआर इज बिजनेस, इसके ऊपर हमने सेमिनार रखा है. हम बोलते हैं आप लोगों ने सोच कैसे पाया? एचआर इज बड़ी द बिजनेस. एचआर को छोड़ के बिजनेस कहाँ हो पाएगा? कभी कभी आपने सोचा है कि फिनेंस कभी इस टाइप का प्रोग्राम करते हैं, फिनेंस इज द बिजनेस? एचआर वाले ही करते हैं. इफ एचआर इज एन आर्ट और साइंस, अरे भाई आर्ट और साइंस सब कुछ है, एचआर इज एवरीथिंग. विदाउट एचआर नथिंग मूव्स. आप उसको एक चीज याद आ रही है, there is a very famous dialogue of movie दीवार, जिसमें शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच में एक डायलॉग है, और शशि कपूर कह रहे हैं कि शशि कपूर को अमिताभ बच्चन ये कह रहे हैं कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, शौहरत है, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर बड़े धीरे से बोलते हैं, मेरे पास माँ है. ऑर्गेनाइजेशन की माँ तो एचआर है. तो आपके पास कितना ही बड़ा बंगला, गाड़ी, एसेट, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका एचआर सही नहीं है, आपकी माँ सही नहीं है, तो कुछ भी सही नहीं है. वो मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे. और अगला क्वेश्चन ऐड करूंगा राजेश्वरी. ड्यूरिंग द कोरोना टाइम इतने टाइप के ढोंगी एचआर निकले. कई सारे कंपनी में लोगों को सैक किया गया, जानबूझ के सैक किया गया. जो कंपनी 30 साल से प्रॉफिट कमा रही थी, क्या 3 महीना लोगों को संभाल नहीं पाई? अगर आपको ऐसे करना था, आप सबको बुलाते,
आप बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सबका तनख्वाह आधा कर देना चाहता हूँ, लेकिन हम सबको रखेंगे। लेकिन कुछ कंपनी बदतमीजी जी किया, ऐसा जी किया नहीं। सीईओ कह दिया तो एचआर वाला सबको चेक कर दिया। और तो और बहुत सारे ऐसे कंपनी है, उस कंपनी के बड़े आला ताला जो मालिक है, उन्होंने बोला कि किसी भी एक को सैक नहीं करना चाहिए। जो एथिकल कंपनी है वो एक को भी सैक करना चाहिए। और उसी ग्रुप के हजारों कंपनी में लेफ्ट एंड राइट पीपल गॉट सैक। यस, तो हम खाने के लिए और एक दांत, हाँ, दिखाने के लिए दिखाने कुछ के लिए और एक। और, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सर एक एचआर इसका विरोध नहीं करेगा तब नहीं कर सॉरी सर, क्योंकि थोड़ा सा और 4-5 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। एक आकांक्षा ने पूछा है कि इज इट डिफिकल्ट टू डील विद द ट्राइबल पीपल? मैं बहुत नॉट एट ऑल, आई थिंक दे आर नॉर्मल, दे आर वेरी एब्सोल्युटली वेरी इजी। नॉर्मल पीपल। मैं बहुत आपको एक आसान है। ट्राइबल वर्जन बोल रहा हूँ। एक ट्राइबल नेता मेरे पास आया, बोला सर, वो मुझे भगवान मानते हैं उस इलाके में। उसने बोला साहब आप हमारे भगवान हैं, क्योंकि हम जिसको मान लेते हैं वो अगर हमको आग में कूदने के लिए बोलते हैं हम आग में कूद जाते हैं। बोलते हैं और जो जनता है वो सारे गाय हैं या बैल हैं, लेकिन हम लोग हुए भेड़ बकरी। हम लोग एक ही रास्ते में चलेंगे तो सब उसी भेड़ के रास्ते में चलेंगे। हम अगर डिसाइड कर लिया तो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। अगर ट्राइबल लोग आपको एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस लाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं और एक सिस्टम बाद में लूंगा कि इसमें क्या कैसे एक्सेप्टेंस आता है, कैसे आप लोग उसको बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। वो तो सिर्फ तो दिल का रिश्ता है, जहाँ बन जाता है वहाँ बहुत अच्छा एक बन जाता है, और उसके लिए एक उस गहराई में उतरना पड़ता है, बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। सर सिर्फ एक यहाँ का क्वेश्चन ट्राइबल हिमांशु नहीं ने है। पूछा है। हाँ, हम्म, मैंने कहा कि एक सिर्फ एक यहाँ का क्वेश्चन ट्राइबल नहीं हिमांशु है, ने पूछा। इवन अफ्रीकन ट्राइबल, इवन और कॉन्टिनेंट के ट्राइबल के साथ मैंने काम किया। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाउ इज इट लाइक, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम हिमांशु दैट इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। हाउ कैन वी ट्रस्ट द पीपल डिस्पाइट वी नो दैट नाउअडेज ह्यूमन बीइंग्स आर मीन एंड सेल्फिश क्रिएचर्स, and they can betray anyone at any moment of their own game? How is it possible to trust them and have faith in them regardless anything in life? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है हिमांशु का। देखिए, आदमी जब इस दुनिया में पैदा हुआ है तो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा आप सबको अगर दुश्मन समझ लेंगे और सोच लेंगे कि ये मेरे खिलाफ लगा है, तो ऐसे थोड़ी दुनिया चल पाएगा। यू नीड टू ट्रस्ट पीपल। लेकिन इफ यू आर हैविंग ये नाइस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, with a twinkle in eyes you can understand whether I should trust him or her। एक बड़ा, जैसे होता है ना, जो ज्वेलर होता है वो अपना सोना परख लेता है, वो देख के इसे बोल देता है कि है सही है गलत है। मैं कभी भी इंटरव्यू लेता हूँ, जब भी वो कैंडिडेट दरवाजा पार करके अंदर घुसता है, पता नहीं मेरे अंदर आ जाता है कि अभी पता चलता है, सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। वो अभी पता चल उसके जाता जो है, है ना, बिल्कुल सही। वो उसके ऐसे ही तरंग आते हैं उससे। मतलब मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि वो क्या चीज है, लेकिन पता चल जाता है। लोगों के आंख के अंदर देख के पता चल जाता है वेदर आई शुड ट्रस्ट हिम और। लोगों के बॉडी लैंग्वेज को देख के पता चल जाता है इसको ट्रस्ट करूं ना करूं। ये एक बहुत अलग विद्या है। लेकिन हाँ, आप जिंदगी में आपको बिल्कुल किसी को परखना है तो आप उसको 2-4 बार तो कुछ मौका दीजिए, तो उससे आप तो परख लेंगे सही में ट्रस्ट हो दिया नहीं है। छोटे छोटे आप उसको पहले ट्रस्ट करने के लिए काम दीजिए, तो धीरे धीरे तो आपको पता चल ही जाएगा। देखिए, जो तेलू होते हैं आप तुरंत पहचान लेंगे तेलू है, लेकिन जो ट्रस्टवर्दी होता है आप उसको भी पहचान लेंगे ट्रस्टवर्दी है। तो ये बहुत एक कला है। 100% की बात इसके कही, ऊपर कोई 100% की बात कही सर। फॉर्मूला नहीं है। इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप बता दें कि इसको इवन हमारे घर में भी अगर किसी को हम डिप्लॉय या एम्प्लॉय करते हैं तो लास्ट में मैं उसको एक बार देखता हूँ। मैं एक बार झलक में बिल्कुल देखता हूँ तो हाँ ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन हर्षवर्धन का है कि इफ अथॉरिटी विच इज हायर देन यू इज रॉन्ग एंड इफ यू हैव नो पावर देन हाउ वुड यू रिजॉल्व इट? है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप उसको तो जाके नहीं बोलिए आप गधे हैं, आप ये तो नहीं बोल सकते हैं। आप जैसे जैसे लखनऊ स्टाइल में बोला जाता है कि हुजूर आप पेड़ से
उतरिए, आपको दो जूते रसीद करें, हाँ, तो आप थोड़ी तो बोल सकते हैं कि 2 जूता तुमको मारूंगा अभी साले तुझे, ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं। हाँ, आप उसको ऐसे बोलिए, हुजूर पेड़ से उतरिए, आपको 2 जूते हम रसीद करेंगे, हाँ, तो उसका लैंग्वेज अलग होता है। तो आप आपको उसको चढ़ाना पड़ेगा, उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा, उसके लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। When I'm talking to you, I'm talking a different language. When I talk to somebody else, another group of people, I talk in a different language. Because I need to understand कि मैं उनके साथ कैसे कनेक्ट करता हूँ, how I can connect with them. बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने, क्योंकि ये बीइंग यू नो स्मार्ट इनफ टू जगल विथ योर वर्ड्स इज अ वेरी गुड आर्ट, और वो होना बहुत जरूरी है। सर निखत नहीं, एक और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, एक ही क्वेश्चन लास्ट लेकर के हम सेशन को खत्म करेंगे। निखत ने पूछा है कि माय अनदर क्वेश्चन इज हाउ अ एचआर मैनेजर कैन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज फॉर फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट की बात पूछ रही हैं। वेरी सिंपल, देखिए, ये तो आज से 20 साल 30 साल पहले लोग इसको ढंग से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज का जनता, जैसे आप जैसे यंग मास है, आप तो और अच्छे से इसको समझते हैं। पहले लोग बेवकूफ थे, कोई अगर प्यार करता था, सोचता था मैं प्यार कर रहा हूँ तो पुकार ही रहा हूँ, क्योंकि बिछड़ना नहीं चाहिए। आपके लोग तो आज प्यार करते हैं, कल कहते चलो थैंक यू वेरी मच, हो गया प्यार, फिर परसों और किसी से प्यार करेंगे। कंट्रैक्चुअल प्यार भी हो जाता है, और ये कंट्रैक्चुअल प्यार में तो बड़ा आसान है चीजों को समझना, क्योंकि वन कंपनी और वन लाइफ टाइम कंपनी, वो कंसेप्ट खत्म ही हो चुका है। जैसे लोग बोलते थे कि मैं इस ग्रुप में, मेरा बाप काम करता था, मेरा दादा काम करता था, मैं करूंगा, मेरा बच्चा भी करेगा, वो जमाना आजकल आदमी इतना सेल्फ सेंट्रिक हो चुका है, ही विल आस्क इस मेरे लिए इसमें क्या है, मुझे क्या मिलेगा, वैसे कंपनी पूछते मुझे क्या मिलेगा। अगर आपसे 2 पैसा कंपनी नहीं कमा पाएगी, आज की कंपनी आपको नहीं रखेगी। ये आपको अगर 2 पैसा कंपनी से नहीं मिलेगा, आप उस कंपनी ज्वाइन करने के बाद फिर अपना ढूंढने लगेंगे और कहीं तीसरे चौथे जगह पर मुंह मारे जाके। तो ये जो चीज है, तो ये बड़ा सिंपल हो गया। गाना याद आ रहा है पार्था सर, एक पुराना हिंदी गाना है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा है, मगर क्या करे अपनी राहें जुदा है। तो वही है अभी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी आपको भी जानती है, आप कंपनी को अच्छे से जानते हैं, तो कौन कितने पानी में सब जानते हैं। जिस दिन मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं थोड़ी चाहूंगा कि मैं आपके साथ फिर अपना गुजारूं। बिल्कुल। बड़े बड़े थिक स्किन्ड और हार्ड माइंडेड लोग हो चुके हैं, और ये अच्छा है। बिल्कुल। वो मुझे याद आता है सर, एक और मूवी का, जो गजनी करके एक मूवी थी जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। लोग आजकल वैसे ही रिश्तों को भी निभाने लगे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है सबको, थोड़े ही टाइम हर चीज याद रहती है, फिर भूल जाते हैं, और लंबे समय के रिश्ते या वो सारी चीजों की महक खत्म होती जा रही है। बट आई स्टिल हैव अ लॉन्ग बिलीव एंड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव that our youngsters have so much to offer good to everyone, and I must say that the session was so simply awesome. बहुत ही सुंदर सेशन रहा, सब बच्चों ने एंजॉय किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये बात यहाँ रुकेगी नहीं, आप भी जानते हैं, आपको आना पड़ेगा उदयपुर में। फरवरी में मैं आपको जल्दी ही इनविटेशन भेज रही हूँ, जब हमारा कैंपस भी शुरू हो जाएगा। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन आपको आना पड़ेगा, और इन बच्चों के साथ पूरा एक दिन आपको दूंगी, आप इनको रखना, ताकि ये सब आपसे बहुत कुछ सीखें। उससे पहले एक वैक्सीन मेरे पास भिजवा देना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको वैक्सीन लगवा के, और कहोगे तो एक एक्स्ट्रा रखवा दूंगी, कोई बात नहीं, आपको वैक्सीन लगवा देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन। बच्चे लोग, मुझे लगता है आप लोगों ने अगर एंजॉय किया तो प्लीज वेव योर हैंड्स, और एटलीस्ट send him all the smileys so that he can also see that what all you learned. I think everybody is raising their hand and they are enjoyed. They have really enjoyed. To all your kids that they are more privileged to get a mentor like you.
I think Rajesh is Sir, first. thank you so much. Yes. Thank you so much, sir. Thank you. Bye Bye bye, bye. everyone. We'll Thank see you. you Thank you. tomorrow. See you tomorrow with the Securitors Chief of HR coming in tomorrow. सिराज दलवी साहब आएंगे कल, तो कल वो बताएंगे आपको कॉर्पोरेट टू कैंपस के बारे में, और जैसा मैंने कहा मंडे को वैभव फ्रॉम Accor Hotels Maldives would be talking to you. And similarly, there are so many good people lined up in the entire coming week. So stay there, stay tuned, stay safe, stay healthy. Bye bye, everyone. Thank you. Thank you, Professor. Thank you Thank you. so much. Thank you. Take care. Bye. Bye bye.